है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड। मंत्री जी की घड़ी की तो सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं आप, बोलिए। मैं जोधपुर प्रकरण में विशेष रूप से आपके कहना चाहती हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लाई गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर इन दिनों सियासी गहमागहमी अपने चरम पर है। एक तरफ पीसीएम अशोक गहलोत खुद अपनी इस योजना को देश भर में तारीफ करते नहीं थकते, तो दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के विधायक व जनता इस योजना के सफल ना होने के पीछे प्रशासन के साथ साथ सरकार को जिम्मेदार ठहराती जा रही है। हाल ही में सीएम गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर के एक प्राइवेट श्रीराम हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना का लाभ न मिलने पर ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने मोर्चा खोलते हुए अपनी ही सरकार को आड़े हाथ लिया। इस बीच शुक्रवार को राइट टू हेल्थ बिल भले ही विधानसभा में पारित ना हुआ हो, लेकिन दिव्या मदेरणा ने चिरंजीवी योजना में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी को लेकर एक बार फिर गहलोत सरकार को जमकर घेरा। मदेरणा ने कहा कि हम गरीब की आवाज बनने सदन में आए हैं, ऐसे में क्या हर बार गरीबों को चिरंजीवी योजना का फायदा दिलाने के लिए विधायकों को आना पड़ेगा? क्या हम संवेदनशील होकर काम नहीं कर सकते? आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में बहुप्रतीक्षित राइट टू हेल्थ बिल पारित नहीं हो पाया। इस बिल को चर्चा के बाद परवर समिति को भेजा गया। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष व पक्ष के कई नेताओं ने सरकार की बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। मंत्री जी सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं आप, बोलिए। मैं जोधपुर प्रकरण में विशेष रूप से आपके कहना चाहती हूँ कि चिरंजीवी योजना मुंह के बल गिर जाती है मुख्यमंत्री जी के खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कलेक्टर की विफलता से गिरती है, प्रशासन की विफलता से गिरती है। एडीएम, एसडीएम, सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ और उसके सामने मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट एसोसिएशन डंका बजा के छाती ठोक के कहता है कि ये चिरंजीवी में नहीं आता, और मैं वहां कहती रह गई कि मैं चिरंजीवी में आता है, मैंने मेरी गाड़ी का गेयर पता करने के बाद लगाया है। सदन में बहस के दौरान अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली व अपनी निर्भीकता से सभी को चौंकाने वाली ओसिया विधायक मदेरणा ने अपनी सरकार की चिरंजीवी योजना को लेकर सवाल उठाए। दिव्या मदेरणा ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि आज हम विधानसभा में राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी चिरंजीवी योजना की प्राइवेट अस्पताल धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना प्रशासन के फेलियर की वजह से मुंह के बल गिरती है। बता दें, कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने ये बात इसलिए कही क्योंकि जोधपुर के एक प्राइवेट श्रीराम हॉस्पिटल में ओसिया निवासी जोगेंद्र डूडी को 7 सितंबर को हार्ट अटैक आने पर एडमिट कराया गया था। परिजनों का आरोप था कि इलाज को चिरंजीवी योजना के तहत नहीं जोड़ा गया और रुपए वसूल लिए गए। पीड़ित का आरोप था कि गांव से आए मरीज से पहले 1.25 लाख रुपए लिए, फिर इलाज के बाद 7.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दिव्या मदेरणा ने 10 सितंबर की रात हॉस्पिटल पहुंचकर धरने पर बैठ गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दिव्या मदेरणा ने सीएमएचओ और हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई न करने पर जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को भी जमकर आड़े हाथ लिया। हालांकि दिव्या की जनहितैषी आवाज के बाद इस मामले पर संज्ञान लिया गया। इसी मुद्दे को आधार बनाकर मदेरणा ने सदन में चिकित्सा मंत्री के सामने तल्ख अंदाज में अपनी बात रखी। सदन में चर्चा के दौरान दिव्या मदेरणा ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के 890 अस्पताल चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड है, लेकिन आपने जोधपुर में देखा होगा कि ऐसे प्राइवेट अस्पताल ने पैसे वसूले। प्राइवेट अस्पताल वाले जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे मरीज के परिजनों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। उन्हें चिरंजीवी योजना का फायदा नहीं लेना। उस वक्त आदमी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा होता है तो परिजन पैसा जमा करवा देते हैं। ये जोधपुर में हुआ है और भी कई जगह हो रहा है। चिरंजीवी में इलाज कवर होते हुए भी पैसा वसूला जा रहा है। इस दौरान दिव्या मदेरणा ने चिकित्सा मंत्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा कि मंत्री जी, आप सुन रहे हैं क्या? जोधपुर प्रकरण में विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना मुंह के बल गिर जाती है, कलेक्टर की प्रशासन की विफलता से गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।